और ईवीएम की गिनती करो, वरना कुर्सी खाली करो, ओबीसी की गिनती करो, वरना कुर्सी खाली करो, गिनती करो, वरना कुर्सी खाली करो। 85 जय मूल्यवासी। गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है, गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है। 3.5% ब्राह्मण इस देश का रहने वाला नहीं है। इस देश में रह करके ब्राह्मण बहुजनों को, बहुजन मूल निवासी साथियों को देश भर में आज उनके साथ अन्याय अत्याचार कर रहा है, क्योंकि ईवीएम मशीन से पूरे देश में कहीं पर भी चुनाव नहीं होता है, विश्व में कहीं पर नहीं होता, बल्कि भारत में ईवीएम मशीन से चुनाव होता है। ये विदेशी का रहने वाला है, विदेशी है, 3.5% है, और 3.5% इस देश के अंदर चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरियों में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र पर 3.5% लोगों का कब्जा है। माननीय मेश्राम साहब ने ऐलान किया है, अगर ईवीएम मशीन नहीं हटी, ये आंदोलन करने के बाद अगर ये नहीं मानी सरकार, चुनाव आयोग ने नहीं माना, आने वाले समय में पूरे भारत में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे और उसमें से राजेश पैंतर का पहला नाम होगा। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद न्यूज नेटवर्क। आप ये पीछे हुजूम देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में, आप ये कह सकते हैं लाख से ज़्यादा ही संख्या होगी इनकी, और आप सोच सकते हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि ये भीड़ जो है किस लिए है, जंतर मंतर पे किस लिए इकट्ठा हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये भीड़ जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए, ईवीएम को हटाने के लिए और वापस बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए। आप ये पीछे भीड़ देख सकते हैं, ये स्टेज देख सकते हैं, ये स्टेज बावन मेश्राम का है, और तमाम वो बहुजन नेता, SC ST OBC माइनॉरिटी, तमाम नेता यहाँ पे आप जंतर मंतर पे पीछे देख सकते हैं, जो कि ईवीएम को हटाने के लिए और वापस बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए आए हुए हैं। हमारे पीछे हम इनसे जानना चाहते हैं ये कहाँ से है, क्या नाम है सर? सबसे पहले बताइए। मेरा नाम सूरज गौतम है और मैं भारतीय बेरोजगार मोर्चा का जिला अध्यक्ष फतेहपुर यूपी से हूँ। आप यहाँ किस लिए आए हैं? सर, हम लोग यहाँ पर ईवीएम के विरोध में चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करने आए हैं। मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो कॉल बुलाई गई थी कि 31 जनवरी को चुनाव आयोग कार्यालय को घेरना है, उसके लिए 1 लाख से लेकर 5 लाख तक के कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे। तो उसी में मैं भी अपने जिले से सैकड़ों लोगों को लेकर के, बेरोजगारों को लेकर के यहाँ पर आया हूँ। मैं एक चुनाव आयोग से सवाल करना चाहता हूँ कि आपका काम निष्पक्षता को जो है लागू कराना है, कि जो है इलेक्शन जो है निष्पक्ष तरीके से हो। आपका इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं है। अगर विपक्ष सवाल उठाता है कि इलेक्शन ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से हो, तो चुनाव आयोग को इस विषय में सोचना चाहिए और आपको पहल करना चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि जो है चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराना चाहता है? चुनाव आयोग बैलेट पेपर से इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहता क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं उन दोनों का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उनसे चल रहा है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग एक बात बताता है कि हमें देरी, मतलब बैलेट पेपर में बहुत देरी होती थी और बैलेट पेपर में बैलेट बॉक्स गायब हो जाते थे। तो मैं चुनाव आयोग से ये पूछना चाहता हूँ कि संविधान में क्या ऐसा लिखा है कि हमें जल्दी चुनाव कराना चाहिए? संविधान में तो ये लिखा है ना कि हमें ईमानदारी से चुनाव कराना चाहिए। जल्दी कहाँ हो रहा है? चुनाव आज हो रहा है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसकी काउंटिंग हो रही है। 4 चरण में, 5 चरण में, 10 चरण में चुनाव हो रहे हैं, तो लेट तो वैसे भी हो रहा है। नहीं, पर वो कह रहा है ना कि बैलेट पेपर में टाइम लगता है, इसलिए मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि बैलेट पेपर में टाइम लगता है लेकिन उसमें ईमानदारी से चुनाव होता है। और ईवीएम मशीन में कहाँ जल्दी हो रही है? वो जो तर्क दे रहा है कि बैलेट पेपर में देरी लगती है, तो इसलिए हम ईवीएम से लगा रहे हैं। और पूरे मतलब वो बता रहा है दुनिया लेवल में ईवीएम से चुनाव हो रहा है। तो जिस देश ने इसको पैदा किया ईवीएम को, जिस देश में उत्पत्ति हुई है, वो देश ने इसको बैन कर दिया। उसको पता है इससे निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए वहाँ पे बैन कर दिया है। और एक वो बात बताता है कि उसमें बैलेट पेपर में बैलेट बॉक्स गायब हो जाते थे, उसमें तो रिकॉर्ड है आज तक का, खुद सरकार का ये डाटा है कि 1% से ज़्यादा उसमें घोटाला नहीं हुआ है, उसमें चोरी नहीं हुआ है। लेकिन ये तो सट्टल में ये पूरी डकैती, ईवीएम मशीन पूरी डकैती डाल ले रही है। पूरी पेटी का लाखों पेटी गायब हो रही है, लाखों पेटी बदल जा रही है। तो इसमें चुनाव क्या कहना चाहेगा? क्या नाम है सर आप?
आपका? मेरा नाम छत्रपति वर्मा है। हाँ। और मैं बांदा से बिलोंग कर रहा हूँ और मैं बामसेब का फुल टाइमर हूँ। फुल टाइमर? जी जी। अच्छा। और हम ईवीएम के विरोध में अपनी कम से कम 150-200 आदमी लेकर के आए हैं। हाँ। और ये ईवीएम के विरोध में जन आंदोलन के लिए। हाँ। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, वहाँ कोई नहीं, यहीं रहिए, वहीं से बात कर लेते हैं। आपसे मैं बात करूँगा, आप बोलिए। तो सर हम लोग ईवीएम के विरोध में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आए हुए हैं। हाँ। और अपना इसी विरोध में अपना कुछ यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा, आप पिछड़ा वर्ग मोर्चा से आए हुए हैं। जी कहाँ से हैं सर? मैं सर फतेहपुर यूपी से आया हुआ हूँ। अच्छा। और मेरा नाम है मुन्ना लोधी, मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ और सैकड़ों की तादाद में फतेहपुर जनपद से यहाँ आए हुए हैं। जी। जंतर मंतर के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं और माननीय मोहन मेश्राम से आप जी के दिशा निर्देशों पर हम लोग इस आंदोलन में इस भारत मुक्त मोर्चा के समर्थन में उपस्थित हैं और तन मन धन से इस मुहिम और मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और समस्त पिछड़े वर्ग के लोगों से मैं आग्रह और आगाह के साथ लेकर आया हूँ कि इस मिशन को आगे बढ़ाना है। और गिनती करो, वरना कुर्सी खाली करो, किसी की गिनती करो, वरना कुर्सी खाली करो, किसी की गिनती करो, वरना कुर्सी खाली करो। 85 जय मूल्यवादी, 85 जय मूल्यवादी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद। गली गली में शोर है, ये मशीन चोर है, गली गली में शोर है। ये मशीन चोर है। आप एक स्लोगन कह रहे थे कि बोल 85 जय मूल्यवादी, इसके क्या मायने हैं? सर हम भारत देश में 85% लोग हैं, हम 85% लोगों के आधिपत्य, ये 15% के लोग कब्जा किए हुए हैं और सरकार उसमें अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। हम लोगों को हमारे हक इससे नहीं दिए जा रहे हैं और वोट की ये ईवीएम मशीन के द्वारा हमारे हक अधिकारों की भी चोरी की जा रही है। वोटिंग मशीन पे चोरी की जा रही है। 3% ब्राह्मण इस देश का रहने वाला नहीं है। इस देश में रह करके ब्राह्मण बहुजनों को, बहुजन मूल निवासी साथियों को देश भर में आज उनके साथ अन्याय अत्याचार कर रहा है, क्योंकि ईवीएम मशीन से पूरे देश में कहीं पर भी चुनाव नहीं होता है, विश्व में कहीं पर नहीं होता, बल्कि भारत में ईवीएम मशीन से चुनाव होता है। 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो जजमेंट देने के बाद यह हुआ कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराया जा सकता, बल्कि इस देश के अंदर चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है। और ईवीएम मशीन के विरोध में पूरे देश भर के लोग हैं, जितनी भी विपक्ष पार्टी है सभी लोग ईवीएम मशीन के विरोध में हैं। ईवीएम मशीन बंद हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि इस देश के अंदर मनुवादी और ब्राह्मणवाद ये बहुत ज्यादा हावी है और इसके साथ बहुजन मूल निवासी साथ इनको जो अन्याय अत्याचार ज्यादा बढ़ाता चला जा रहा है लगातार। खतरनाक आप बात बोल रहे हैं कि भाई 15% यहाँ का नहीं है, कहाँ का है? ये विदेशी का रहने वाला है, विदेशी है, 3.5% है और 3.5% इस देश के अंदर चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरियों में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में 3.5% लोगों का कब्जा है। और उसका एविडेंस जो है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिख करके दिया कि हम इस देश के रहने वाले नहीं हैं। अब बोलगा टू गंगा उसमें भी लिखा हुआ है कि हम इस देश के रहने वाले नहीं हैं। इस विषय पे तो हम ज्यादा चर्चा करने वाले नहीं हैं। हाँ। सवाल ये है कि आज आप लोग ईवीएम को लेकर के आए हुए हैं कि यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अपने अड़ियल रवैया पे जो है चुनाव आयोग कायम है, सरकार सुनने वाली नहीं है, बीजेपी की सरकार है, साम दाम दंड भेद वो सारे नीति अपना रही है। अभी आप चंडीगढ़ का चुनाव आप देख सकते हैं, सारे साम दाम दंड भेद जो है सारी रणनीति अपना रही है इस चुनाव को जीतने के लिए। ऐसे में अगर ईवीएम नहीं हटता है तो वाम से क्या करेगा? अगर ईवीएम नहीं हटता है, आपसे बताऊं, तो भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से माननीय मेश्राम साहब ने ऐलान किया है, माननीय मेश्राम साहब ने ऐलान किया है, अगर ईवीएम मशीन नहीं हटी, ये आंदोलन करने के बाद अगर ये नहीं मानी सरकार, चुनाव आयोग नहीं माना, आने वाले समय में पूरे भारत में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे और उसमें से राजेश पैंतर का पहला नाम होगा। ईवीएम मशीन फोड़ने पर हमारी 15 लाख महिलाएं हम तैयार करें पूरे भारत में, भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से हमारी महिलाएं ईवीएम मशीन को फोड़ेंगे। यही
चुनाव आयोग इस बात को कह रहा है कि मुझे 100% पर भरोसा है ईवीएम मशीन पर, बल्कि हम नहीं मानते हैं कि 100% पर भरोसा है। अरे जनता का भी तो समर्थन होना चाहिए ना, खाली चुनाव आयोग का समर्थन होने से काम हो जाएगा क्या? बल्कि जनता का समर्थन अगर नहीं होगा, इस देश के अंदर चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं होगा। जनता समर्थन करती है बैलेट पेपर का, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए पूरे भारत में, यही मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात कही। आप क्या कह रहे थे सर? आप बहुत देर से जो है मैं ये कुछ कहना चाह रहे थे। कौन- इधर आइए ना, कैमरे के सामने आ जाइए। मैं ये कह रहा था कि हमारे मेश्राम साहब का जो भी आदेश अगला होगा उस पर हम कायम रहेंगे और हम संविधान के दायरे में रह करके सभी अपनी मांगों को पूरा करेंगे और मेश्राम साहब का जो भी आदेश होगा आगे यदि वो पालन करेंगे। और तोड़ेंगे। आप ये देख सकते हैं जंतर मंतर पे पब्लिक में इतनी गुस्सा है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे उस पर मुकदमा लग जाए, फांसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो ईवीएम को तोड़ के रहेंगे। अगर चुनाव आयोग अगर नहीं मानता है, बैलेट पेपर से वापस चुनाव नहीं कराता है, तो ईवीएम टूटेगी पूरे देश में, ऐसा इन लोगों का मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।